शाजिया आलमी जी, इस देश में आप सत्ताग्रही इस वजह से हैं क्योंकि आपके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आप पूरे सिस्टम को उसके खिलाफ लगा देते हैं। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी हैं, देश की चिंता आपको है नहीं। भाई कौन कह रहा है और कौन किसके ऊपर यकीन कर रहा है? सवाल तो ये है। कहने को तो कोई भी कह सकता है, लेकिन यकीन कौन कर रहा है और किस बिना पे कह रहा है, ये सबसे जरूरी सवाल होता है। अब मुझे हैरत होती है और थोड़ी हंसी भी आती है कि इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी जिसने सालों साल देश को लूट लिया, और वो पार्टी अब आकर बात करती है सत्याग्रह की। मतलब थोड़ा थोड़ा अटपटा लगता है। और वो मुकाबला हो रहा है मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसने सिर्फ और सिर्फ बाकायदा जो कुछ कहा वो करके दिखाया। और मैं बात कर रही हूँ मैं जन कल्याण की, जो ढेर सारा पूरा जो एक जाल है जिसके तहत इंसान को जो छत्र छाया है, जिसके तहत हमारा देश जो है खुशहाली की तरफ जा रहा है, आर्थिक समृद्धि की तरफ, मैं उसकी बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक बड़े निर्दयता से लिए हुए जो कुछ फैसले हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 को हटाना हो और उसके बाद वहां पे ऐसा माहौल तैयार करना हो जहां पे बाकायदा तिरंगा झंडा फहलाया जा सके, जिसका फायदा राहुल जी जैसे लोग, जो बावजूद इसके कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कुछ तालमेल करते हैं, बाकायदा करार साइन करते हैं, पता नहीं चलता है क्या कुछ उसमें कहा है उन्होंने, क्या चीज की गारंटी दी है भारतीय सॉवरेनिटी को लेकर चाइना के साथ। और वही राहुल गांधी जो बाकायदा कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं, और सोचिए इस सब के बावजूद इसका श्रेय भी खुद अपने आप लेना चाहते हैं, ये जानते हुए कि उनके पूरा जो घर बार जो लगातार एक सबसे बड़ी पार्टी और खानदान के तौर पर रहा है, उनके दौरान और कार्यकाल में कैसे आतंकवाद पनपा, ना सिर्फ उत्पन्न हुआ पर पनपा। ठीक। और किस और नहीं ठीक नहीं है क्योंकि आपने बहुत लंबा वक्त दिया था। मैं एक एक चीज को, और अगर आप उनके वक्त में पनपा, और उस दौरान आप सोचिए 92 में मोदी जी वहां गए और वहां पे तिरंगा फहराया, उसका मुकाबला वो कर रहे हैं मोदी जी द्वारा खत्म किए हुए आर्टिकल 370 को, जिसके बाद आम एक कश्मीरी वहां जाकर झंडे फहरा रहा है, जिसका फायदा उनको भी मिल रहा है। तो मतलब ये देखिए, ये मतलब मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि एक किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनकी बुद्धि या उनकी सोच का। जाहिर है भगवान ने जिसको जितना दिया है उसके हिसाब से ही इंसान बोलता है, तो किसी का इसके बारे में। पर आप सोचिए, ये आप ये सोचने वाली बात है कि कितना अंतर है सोच में और समझ में। जो उनको समझा भी रहा है कम से कम उसमें इतनी समझ होती। दूसरी बात, क्या हम यकीन करें इस बात पर कि भारत हर जगह पिछड़ रहा है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर? क्या यकीन करेगा कोई कि जो ब्राइट स्पॉट है, सबसे ज्यादा तेज बढ़ने वाली और जिस पेस से, गति से भारतीय इकोनॉमी जो है बढ़ रही है, उसका जो कद ऊंचा हो रहा है हर एक भारतीय का, क्या कोई यकीन करेगा इस बात पर कि भारतीय जो है सारी बातें ठीक हैं, आप बीजेपी लगातार ये बात कर रही है, लेकिन मैं काउंटर इसमें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो अर्शप्रीत सवाल पूछ रहे थे वो सवाल पूरा विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि आप तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, विपक्ष पर दबाव बनाते हैं, या तो वो नेता उस दबाव में आकर आपके पास, आपके पाले में आ जाते हैं, या फिर आप ऑपरेशन लोटस चलाकर अपनी सरकार कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे काबिज कर लेते हैं। इस वजह से आप सत्ताग्रही हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो इस आरोप का जवाब दीजिए। बहुत जरूरी ये सवाल है, इसका जवाब बहुत बार दिया और एक बार फिर से कहेंगे, और उनको कहेंगे जो लगातार देश को लूटते आए हैं, जिनके कार्यकाल में हर एक डिपार्टमेंट में करोड़ों का गबन हुआ है, और उसके साफ तौर पर उसके बारे में कहेंगे कि देखिए ईडी और सीबीआई भी वही जाएगी जहां नोटों का पहाड़ होगा, जहां संदूकची में अगर और खजाने में भरकर और गद्दों के नीचे और लिहाफ के अंदर और तकिए के ऊपर अगर नोटों ही नोट मिलेंगे ना,
तो वो ना सिर्फ जायज है बल्कि दर्शाता है कि भैया चोरी चकारी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो पकड़े जरूर जाओगे, जो ऐसा पहले हुआ नहीं। लेकिन इन्हीं के कार्यकाल के दौर पर आप देखिए हर एक मंत्रालय में, मतलब पूरा अन्ना हजारे आंदोलन क्यों शुरू हुआ? इस वजह से क्योंकि लोग त्राही थी, छोड़ा नहीं था उन्होंने। चूंकि आपने नोटों की बात कही है, तो एक और आज नोटों पर बयान आया है विपक्ष के एक नेता की तरफ से। हमारे साथ बैठी है राज्यसभा सांसद महुआ माझी, जरा मैं उनसे इस बयान के मायने समझ लूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।